नमस्ते प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मेरा होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 2022 में उत्तराखंड से बीएड करने का सोच रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड में दो मुख्य यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएड कराती हैं। एक है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी और एक है कुमाऊं यूनिवर्सिटी। हालांकि श्रीदेव सुमन भी अपने बीएड कराती है, परंतु उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि यदि अगर आप 2022 में बीएड करना चाहते हैं उत्तराखंड से तो आपके लिए उसके लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। इसमें मैं चर्चा करूंगी कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, फॉर्म कब आएंगे, कैसे भरे जाएंगे, कब आपने फॉर्म भरने हैं, इसमें एज कितनी है, ये सारी जानकारियां मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं बीएड और बीएड से अन्य अच्छी जानकारियाँ भी आपको इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ। तो चलिए बच्चों, जान लेते हैं कि 2022 में अगर आपने सोचा है कि बीएड करना है और आगे भविष्य में होने वाली उत्तराखंड की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए सबसे पहली चुनौती जो है बीएड, वो उसके लिए क्या क्या मापदंड है वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको विस्तार से समझने के लिए बच्चों मैंने इनको बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे लिख दिया है कि क्या क्या आपने स्टेप फॉलो करने हैं अगर आपने इस साल 2022 में बीएड का फॉर्म भरना है उत्तराखंड से। तो मैं पहले पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले आता है बॉडी कंडक्ट, यानी कि ये एग्ज़ाम कराता कौन है। दूसरा आता है फॉर्म कब आएंगे। तीसरा आता है कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। चौथा आता है एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए बीएड करने के लिए। पांचवा एज, आपकी उम्र। छठवा एग्ज़ाम डेट कब तक आती है, एग्ज़ाम कब तक होता है। सातवां कि अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है या आप मेरिट में आए हैं तो काउंसलिंग कब तक होती है। और आठवां और अंतिम कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कि एग्ज़ाम में आता क्या है वो हम इसमें जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। बॉडी कंडक्ट मीन्स कि इस जो बीएड है इसे कराता कौन है वास्तव में। तो उत्तराखंड में जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड 2 मंडल में डिवाइड है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो ये मुख्यतः जो इसमें बीएड देखने को मिलते हैं वो कराती है एक हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अगर आप गढ़वाल मंडल में आते हैं तो आप इसके अंडर में आएंगे। दूसरा आता है कुमाऊं यूनिवर्सिटी। तो यदि अगर आप कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, किसी भी क्षेत्र में आते हैं, नैनीताल, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों टिहरी गढ़वाल में एक श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, वो भी इस बीएड को कराती है, परंतु इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जब भी वीडियो आएगा तो आपको मिल जाए। तो बच्चों ये तो बात हो गई कि एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी ये दोनों रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है और इनसे अगर आप बीएड करेंगे तो वो मान्य जाएगा। परंतु अब प्रश्न आता है कि इसके फॉर्म कब आते, कब मैंने इसका फॉर्म भरना है एंट्रेंस, कि मैं यहाँ से बीएड कर पाऊँ। तो यदि अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म आते हैं मई फर्स्ट वीक में, यानी कि जो अब आने वाला मई फर्स्ट वीक में, तब से आपने चेक करना शुरू कर देना है कि फॉर्म कब रिलीज हो रहे हैं। तो इनके फॉर्म लगभग आसपास सेम डेट के आते हैं, ठीक है। कब तक लास्ट डेट दी जाती है, वो दी जाती है मई 3rd वीक तक, यानी कि मई 3rd वीक तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, क्या वो ऑनलाइन भरे जाएंगे या ऑफलाइन भरे जाएंगे। तो ये निर्भर करता है कोविड इत्यादि की स्थिति पे। कभी कभी आजकल क्या देखा गया है कि जो यूनिवर्सिटी हैं वो दोनों तरीके से ऑप्शन खुले रख रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। तो आप जो भी इसके लिए आपने करना क्या है, मैं आपको दे देती हूँ 2 वेबसाइट के नाम, दोनों वेबसाइट के नाम, जहाँ पे कि आपने चेक करना है कि फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये है वेबसाइट का नाम। अगर आप गढ़वाल मंडल में आते हैं, गढ़वाल यानी कि पौड़ी गढ़वाल में आते हैं, तो उनके लिए है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी .ac.in, ये है वेबसाइट का नाम। इसमें जाके आपने चेक करना है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, HNBGU.ac.in, ये वेबसाइट पे आपने चेक करना है मई 1st वीक में। अगर आप कुमाऊं मंडल में हैं तो आपकी वेबसाइट का नाम है KUNAINTAL, यानी कि कुमाऊं नैनीताल .ac.in।
इस पे जाके आपने चेक करना है मई फर्स्ट वीक में कि फॉर्म आए हैं या नहीं, फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये सारी जानकारी आपको मई फर्स्ट वीक के इन दोनों वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि यदि अगर मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरे को सामान्य रूप से भी तो पता होना चाहिए कि मेरी योग्यता है भी या नहीं। योग्यता की मैं अगर बात करूँ तो आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन यदि अगर आपने आर्ट्स में किया है, कॉमर्स में किया है, साइंस में किया है, या आपने कई बार बच्चों ने जैसे ऑनर्स होता है, हिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इनमें से अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है यानी कि स्नातक किया है, कितने अंकों के साथ, कम से कम 50% अंकों के साथ अगर आपने किया है, अगर आप मैं जनरल कैटेगरी की ये बात कर रही हूँ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया मैं बच्चों बता रही हूँ ना, ये दोनों यूनिवर्सिटी के लिए सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये उत्तराखंड स्टेट का ही है, केवल यूनिवर्सिटी अलग अलग है, बाकी जो मापदंड है वो लगभग सेम है, ठीक है। तो आपकी योग्यता ही निर्धारित करेगी कि आप बीएड कर पाएंगे या नहीं। तो ग्रेजुएशन करें परंतु 50% ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं एज की तरफ कि आपकी मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, किस एज पे आप फॉर्म भर सकते हैं। एज की मैं अगर बात करूं वो है 21 वर्ष। 21 वर्ष के यदि अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्ज़ाम डेट। अब जब आपने ये पूरी प्रक्रिया कर दी तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट कब तक है, किस तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ये सारी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। तो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्ज़ाम होता है जून के आसपास। जब एग्ज़ाम हो जाता है तो रिज़ल्ट कम से कम आ जाता है जुलाई के आसपास, और अगस्त और सितंबर तक हो जाती है आपकी काउंसलिंग, ठीक है। अगस्त और सितंबर में जब काउंसलिंग होती है तो उसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जब आपने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो या तो आप मेरिट में आएंगे और या फिर आएंगे आप सिर्फ क्वालिफाई कैंडिडेट में, यानी कि या तो आप मेरिट में आएंगे तो यानी कि आपको गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज मिलेगा, कोई भी सरकारी कॉलेज मिलेगा, और यदि अगर आपने केवल क्वालिफाई किया यानी कि सिर्फ एग्ज़ाम को पास किया है तो उस कंडीशन में आप उत्तराखंड के किसी भी जो प्राइवेट संस्थान होते हैं जो बीएड कराते हैं वहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। परंतु यहाँ पे आ जाता है बहुत बड़ा अंतर फीस का, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में मेरिट में आते हैं तो आपका जो बीएड होता है वो 10, 15, 20 हज़ार के आसपास आराम से हो जाता है। परंतु अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की तो इनकी फ़ीस कम से कम 1 या 1.5 लाख के आसपास चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, एग्ज़ाम पैटर्न। भाई अगर आप ये पूरी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न आएगा तो कैसे आएगा, तो वो मैं बता रही हूँ। आगे वाले वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। तो आइए बच्चों शॉर्ट में जान लेते हैं जानकारी कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, ताकि इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपने अभी से ही बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आपके अच्छी खासी मेरिट में नाम आ जाए। तो अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो बच्चों इसमें आते हैं 2 पेपर, ठीक है। 2 पेपर जो टोटल होता है वो आता है 400 नंबर का, यानी कि जो प्रत्येक पेपर आएगा वो आएगा 200 नंबर का, ठीक है। ये है आपका पेपर की मार्किंग। अब आपको ये जानना जरूरी है कि पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट और किस जगह से पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात है हिंदी एंड इंग्लिश, ये है पेपर 1, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ पेपर 1, ये आएगा 200 नंबर का। इसमें आएगी आपकी इंग्लिश और हिंदी भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। हिंदी भाषा की अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो इसमें नॉर्मली क्या पूछा जाता है, जिसे जैसे कि इंग्लिश में अनसीन पैसेज, जिसे हिंदी में कहते हैं गद्यांश या पद्यांश। इसके अलावा पूछे जाते हैं अलंकार, या जैसे कि कुछ भावार्थ शब्द पूछे जाते हैं, या आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे कि इंग्लिश में जिसे फिगर ऑफ स्पीच, जो ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें पूछी जाएंगी। सेकंड पोर्शन पूछा जाता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहां से पूछा जाएगा। वो आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, या देश विदेश में जो भी कुछ आजकल हो रहा है, जैसे मान लीजिए यूक्रेन का ही आजकल चल रहा है, तो जो भी करंट अफेयर्स जितनी भी न्यूज़ हैं उससे आपको पता होना चाहिए, वो सब इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये है पेपर 1 की जानकारी। अगर मान लीजिए एक शॉर्ट पीरियड में भी आप तैयारी नहीं कर पाते हैं तो इससे बेटर ये है कि आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरी बात करते हैं पेपर नंबर 2 की।
पेपर नंबर 2 में थोड़ा सा ध्यान देने बात है ये वाले पोर्शन में, ठीक है। वो क्या है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि पेपर नंबर 2 में आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसा कि आपको पता है कि बीएड कोर्स जो है पूर्ण रूप से एक शिक्षक पद्धति का कोर्स होता है, यानी कि वो आपको ये बताता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है या किस तरीके से बच्चों की साइकोलॉजी को समझा जाता है, और ये आपको एक निपुण टीचर के रूप में वो आपको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो उसमें टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कई क्वेश्चंस होते हैं। वो रीजनिंग बेस्ड भी हो सकते हैं या थिंकिंग बेस्ड हो सकते हैं या एनालिटिक बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आएगा। तो देखो बच्चों, समझ लो ध्यान से यहाँ पे कि जो पेपर 1 और पेपर 2 है, बच्चों के मन में आएगा, क्वेश्चन आता है कि क्या सारे बच्चों के लिए पेपर सेम आएगा? क्योंकि जैसे मेरे को मैथ्स नहीं आती थी जब मैंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तो मैं सोचती थी कि अगर 12th का मैथ्स आ जाएगा तो मैं कैसे पास कर पाऊंगी। उसके लिए देखो क्या है, समझिए यहाँ पे जो पेपर 1 है और पेपर 2 है वो कैसे आता है। पेपर 1 सारे बच्चों के लिए एक जैसा आता है, पेपर 2 भी सारे बच्चों के लिए एक जैसा आता है, केवल यहाँ तक, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और यहाँ तक सेम आता है पेपर 2 और पेपर 1 सारे बच्चों के लिए। अब गेम चेंज कहाँ पे होता है? वो होता है इस वाले पोर्शन में, क्योंकि जो पेपर 2 होता है वो होता है सब्जेक्ट बेस्ड, यानी कि आपने भविष्य में बीएड करने के बाद किस सब्जेक्ट के और किस स्ट्रीम के टीचर बनेंगे उसके आधार पे आपने पेपर 2 अटेंड करना है। लेकिन आप वो अटेंड कब कर पाएंगे? जब आप अपने फॉर्म को अच्छे से भरेंगे और उसमें आप ये बताएंगे कि मैंने ग्रेजुएशन फलाने स्ट्रीम में किया है, आर्ट्स में किया है या कॉमर्स में किया है या साइंस में किया है। उसी फॉर्म के आधार पे आपके पास पेपर नंबर 2 आएगा। तो यानी कि मान लीजिए अगर मेरा आर्ट्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है, मेरे सब्जेक्ट है इंग्लिश, सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, तो मेरे पास जो पोर्शन आएगा ये वाला वो आएगा केवल आर्ट्स का, ठीक है। अगर मेरी सहेली है उसका आया है वो है साइंस का, यानी कि उसने अगर जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से किया है तो उसके पास आएगा पेपर नंबर 2 का केवल साइंस का पार्ट, यानी कि जो मेरे पास आर्ट्स का पार्ट आया है वो उसके पास नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन तो आर्ट्स में है और उसका साइंस में। तो ये आपने ध्यान देना है जब आपने फॉर्म भरना है, क्योंकि जो फॉर्म आप भरेंगे उसी के आधार पे आपके पास पेपर नंबर 2 का ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट हो जाता है स्कोरिंग। क्यों? क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। अगर आपने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपके मेरिट में भी आने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान देना है बच्चों, आपने इस तरीके से आपने तैयारी करनी है। अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो आप आर्ट्स भरेंगे, साइंस के बच्चे हैं तो साइंस भरेंगे, कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स भरेंगे पेपर नंबर 2 में। बाकी पेपर 1 और पेपर नंबर 2 का ये वाला पोर्शन सारे बच्चों में सेम आता है। तो ये थी बच्चों शॉर्ट में जानकारी कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, फॉर्म कब आएंगे, कब भर सकते हैं, किस वेबसाइट में जाके आपने अप्लाई करना है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और निश्चित रूप से मैं आपके कमेंटों के जवाब ज़रूर दूंगी। तो बच्चों बस आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए इंटरेस्टिंग अच्छे वीडियो के साथ, बीएड से संबंधित कुछ अच्छी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।